सागर, इस देश की पहचान से अलग एक अलग पहचान, यह सिर्फ भड़काने वाली चाल और भड़काकर वोट ले लें किसी भी तरीके से। देखिए, पहले आपको एक बात समझनी चाहिए, जिसकी आप बात करें, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, ये पिछले 75 साल से चल रहा था। यहाँ आप एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए पार्लियामेंट में फिर कि जितने लोगों ने इसका सपोर्ट किया, जितने प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है इसका, तो वो सब गलत कर रहे थे। जितने भी कानून लगाए गए या जितनी भी सहमति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, वो सब सहमतियां गलत थी। और जो एश्योरेंसेस दी गई 370 और 31 को लेके, मोर ओवर जो 2 बार कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि नहीं जी, अब इसने परमानेंट फ्यूचर, ये जो आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह बनाई हुई है। आप कितनी चीजों को रद्द करेंगे? हम एक दूसरे न दूसरे विधान की बात कर रहे हैं और ना ही हम झंडे की बात कर रहे हैं। हम खाली बात कर रहे हैं सलमान भाई, स्टेटस की। सलमान भाई सुनिए ना, सलमान भाई सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आप ही के पास हूं सर, बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूं। एक सवा मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला, मेरे सामने थोड़ी सी तैयारी करके आया करिए। 370 एक प्रावधान जरूर था, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी प्रावधान था, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और अगर आप जो कह रहे हैं कि अभी आपके सबसे पहले अभी तक जितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए उन्होंने सहमति जताई, तो उन्होंने सहमति परमानेंट प्रावधान के तौर पर नहीं जताई। अगर उसी में था कि ये टेम्पोररी है तो टेम्पोररी पर सहमति थी, फिर परिस्थिति बनी तो हटा दिया। ऐसी मैं आपको कह रहा हूं राकेश जी, ऐसी 2 कोर्ट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले, जिन्होंने कहा था कि इसने अब स्टेटस गेन किया है परमानेंट फ्यूचर का। लेकिन जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने खत्म किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब देश की संसद से जो खत्म हो गया, देश के राष्ट्रपति ने जिस पर मुहर लगा दी, देश की सुप्रीम कोर्ट ने जिसे मुहर लगा दी सलमान सागर, उसे आप असंवैधानिक कह रहे हैं। तो सर आप असंवैधानिक हैं, फिर आपकी पार्टी का स्टैंड असंवैधानिक है। सलमान सागर आपका बयान असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप रहने दीजिए, आप हमको ही बात करने दीजिए, आप मत बोलिए ना, हमें बात करने दीजिए। आप जो आपके पैनलिस्ट है, मैं उनसे डिफर, वो मेरे से डिफर कर सकते हैं, मैं उनसे डिफर कर सकता हूं। आपका काम ये नहीं है डिफर करना मेरे से। नहीं सर, मेरा काम है देश के लिए स्टैंड लेना। और अगर आप कहेंगे कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अगर वो नहीं है तो मैं बोलूंगा, डिफर विद मी, वो आपको भले अच्छा लगे या बुरा लगे। और देश के खिलाफ कोई बात करेगा, तिरंगे के खिलाफ कोई बात करेगा, इस देश में 2 निशान की कोई बात करेगा, तो मैं उसकी खिलाफत करूंगा, ये बात जान लीजिए। आपको क्या पता तिरंगा क्या? तिरंगा हमने चढ़ाया है 89 से लेके पिछले। तो मत बात करिए ना सर दूसरे निशान की, क्यों बात कर रहे हैं दूसरे निशान की, दूसरे विधान की क्यों बात कर रहे हैं? क्यों आपको एक तिरंगे से अलग एक झंडा आपको चाहिए? नहीं चाहिए सलमान सागर आपको। फिर हम तो सड़क पे लेने वाले झंडा है, हम तिरंगा सड़क लाल चौक चलाने वाले हैं, हम तिरंगा बख्शी स्टेडियम में चलाने वाले हैं, जहां माइंड ब्लास्ट होते थे हमने तब तिरंगा चढ़ाया है। आप हमें देशभक्त के पाठ, और फिर आप लोगों ने ही, और आप लोग जिसकी पैरवी करते हैं, बीजेपी वाले जिसकी पैरवी करते हैं, और एक जो गुपकार अलायंस बना था सलमान सागर, उन लोगों ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर, पुलवामा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के शासन में हो गया। मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पुलिस फोर्स सेफ है, ना यहाँ सिविलियन सेफ है, और ना यहाँ आम आदमी की आरती टिक्कू जो बात सलमान सागर कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देश की संसद जिस पर मुहर लगा दे, देश के राष्ट्रपति जिस पर मुहर लगा दे, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह बहुत सही फैसला है, तो फिर सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनका यह स्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति रही है हमेशा से, शेख अब्दुल्ला के टाइम से लेकर अभी तक, वो अलगाववाद की राजनीति रही है। और ये बहुत ही दुखद है कि राष्ट्रीय पार्टियां, खासकर अभी कांग्रेस पार्टी, जो अपना ही इतिहास नहीं जानती है, कि जब शेख अब्दुल्ला ने जरा सा भी संकोच दिखाया कि वो एक्सेशन पे उन्होंने सवाल खड़ा किया, 370 के ऊपर उनके कई सारे ये थे, कंडीशंस थे, तो जब दिल्ली एग्रीमेंट की आप ही बात दिखा रहे थे, तो ये सारी जब चीजें हुई तो नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा। और आज यही कांग्रेस पार्टी अपना ही इतिहास नहीं जानती है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं और जिन्होंने अलगाववाद की राजनीति की पिछले 75 साल में, ये उन्हीं का साथ दे रहे हैं, उन्हीं के मैनिफेस्टो पे अपना ठप्पा लगा रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी पे भी ये सवाल है कि वो राष्ट्रवादी है कि नहीं है। अगर वो पार्लियामेंट के
जो डिसीजन है, सुप्रीम बात कोर्ट का जो डिसीजन है, वो उसी को खारिज करने में लगे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ही जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना इतिहास है, अरे फारूक, अब जाके पता कीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं किसी एक मिनट, सलमान सागर मैं आ जाऊंगा, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। अभी वकार भट्टी भी वेट कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट पे, वो आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन मिलेगा आपको, वीडियो रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा, जब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल डाला, मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत किया। अगर फारूक अब्दुल्ला खुद मानते हैं कि उनके बाप ने जो हरकत की 1952 में वो गलत थी, और वो खुद उस तरफ अब कह रहे हैं कि नहीं 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ अलगाववादी पार्टी नहीं है, वो एक धोखेबाज पार्टी है, और वो कांग्रेस को भी उसी धोखे में लेके जा रहे हैं। इन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास तो पता ही है सबको, लेकिन कांग्रेस को अपना इतिहास कैसे नहीं मालूम है, ये सवाल है आज मेरा। ठीक, वरुण पुरोहित जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन वकार भट्टी, उससे पहले भी मैं आपसे सवाल कर चुका हूं, आज फिर सवाल कर रहा हूं। इस देश में एक सहमति तो है कि इस देश में एक ही विधान, एक ही निशान चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, और भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत अब तो नहीं देता है। फिर भी उसी की जिद, उसी के आधार पर वोट पाने की कोशिश। जी देखिए, वोट कौन पाएगा? वोट तो नौजवानों ने देना है, वोट कश्मीर में देना है। इस बार मैं भी अनंतनाग, साउथ कश्मीर, कोकरनाग से चुनाव लड़ रहा हूं अपनी पार्टी से। लेकिन एक बात आपको क्लियर बता देता हूं, आपने अभी बोला कि पहचान जम्मू कश्मीर की है या नहीं। जहां तक का पहचान जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ना सर, यूपी और बिहार की पहचान दुनिया भर और यूएनओ में चर्चा नहीं होती, कश्मीर की चर्चा जरूर होती है यूएनओ में भी और दुनिया भर के। नहीं, यूपी बिहार की भी चर्चा होती है। यहाँ यूपी बिहार के खिलाफ कुछ मत बोलिए, मैं ना कश्मीर के खिलाफ कुछ सुनूंगा और ना यूपी बिहार के खिलाफ कुछ सुनूंगा। वकार भट्टी, देश के सभी राज्य एक कैसे हैं? बोलने दीजिए, मैंने देखो नहीं, आपने यूपी बिहार के खिलाफ बोला, इसलिए मैं बीच में आया, नहीं तो नहीं बीच में आता। तो कश्मीर के खिलाफ भी कुछ नहीं और यूपी बिहार के खिलाफ भी कुछ नहीं। यूपी बिहार की भी उतनी ही पहचान है पूरी दुनिया में, इस देश का सबसे बड़ा यूपी है। सुन लीजिए ना, यूपी बिहार में यूएनओ का ऑफिस नहीं है, कश्मीर में है यूएनओ का ऑफिस। बंद करवा दीजिए यूएनओ ऑफिस, क्यों नहीं करवा रहे हो? मोदी जी को बोलिए अपने 56 इंच का सीना, थोड़ा सा 62 का सीना करके यूएनओ को हटा दे यहाँ कश्मीर से। नहीं तो दिल्ली में भी है ऑफिस, क्या करे उसका? फिर बाकी स्टेट, यूपी बिहार में तो नहीं है ना, दिल्ली तो राजधानी है ना, दिल्ली में है ना, दिल्ली राजधानी है, इसलिए यूएनओ ऑफिस है। कश्मीर में क्यों है यूएनओ ऑफिस? इसलिए कि कश्मीर एक इशू है जिसके लिए दुनिया भर में आज भी चर्चा होती है। आप उसको कैसे खत्म कर पाएंगे? और आप जम्मू कश्मीर में रोज गोली चलती है, आज भी मैंने कहीं देखा, सुना भी, न्यूज में इनकाउंटर चल रहे हैं। ये बात तो सच है, जब तक आप पाकिस्तान के साथ चर्चा नहीं करेंगे तब तक यहाँ जम्मू कश्मीर में गोली नहीं रुकेगी। बताओ आप क्या करोगे? तो क्या करें?